एक बाप पूरी जिंदगी मेहनत करता है, धूप में जलता है, बारिश में भीगता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी की इज्जत से रुखसती हो सके। लेकिन आज उसकी बेटी का निकाह नहीं होता, उसकी बोली लगती है। कोई कहता है गाड़ी चाहिए, कोई कहता है फ्लैट चाहिए, कोई कहता है इतना सोना तो देना ही पड़ेगा। और सबसे दर्दनाक बात, ये सब उस उम्मत में हो रहा है जिसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान बनाया था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि हर उस गरीब बाप की चीख है जो दहेज की वजह से हर रात रोता है। अगर आपके दिल में ज़रा भी इंसानियत है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर बात सही लगे तो इसे इतना शेयर कीजिए कि हर मुस्लिम घर तक ये आवाज़ पहुंच जाए। #पार्ट 1 दहेज एक सामाजिक जर। दोस्तों, आज मुस्लिम समाज में दहेज एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसने हजारों गरीब परिवारों की कमर तोड़ दी है। पहले लोग लड़की का रिश्ता देखते थे, उसकी तहजीब देखते थे, उसका दीन देखते थे। लेकिन आज फर्नीचर गिना जाता है, कैश गिना जाता है, गाड़ी देखी जाती है। क्या यही इस्लाम है? हरगिज नहीं। इस्लाम ने निकाह को आसान बनाया और हमने उसे सबसे मुश्किल बना दिया। इस्लाम क्या कहता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बरकत वाला निकाह वह है जिसमें खर्च कम हो। सोचिए, जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी सिखा रहे थे, वहीं आज हम दिखावे में डूब चुके हैं। निकाह अब इबादत कम, स्टेटस सिंबल ज्यादा बन चुका है। पार्ट 2 गरीब बाप का दर्द। जरा उस गरीब बाप की हालत सोचिए जिसकी 3 बेटियां हैं, दिन भर मजदूरी करता है, शाम को थका हुआ घर आता है, लेकिन जब बेटी की उम्र बढ़ने लगती है तो उसकी नींदें उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं रिश्ता दहेज की वजह से टूट ना जाए। एग्जाम्पल, एक गरीब आदमी था। उसने अपनी बेटी के निकाह के लिए 10 साल तक पैसे जमा किए, अपनी बीवी के गहने बेच दिए, कर्ज लिया, लोगों के सामने हाथ फैलाया। फिर भी लड़के वालों ने कहा, बस एक बाइक और दे दो। सोचिए, जिस बाप ने पूरी जिंदगी इज्जत से गुजारी, उसे अपनी बेटी के निकाह के लिए झुकना पड़ा। एग्जाम्पल 2, कितनी बेटियां ऐसी हैं जो सिर्फ इसलिए घर में बैठी हैं क्योंकि उनके बाप के पास दहेज देने के पैसे नहीं। उनकी उम्र निकल जाती है, लोग ताने मारते हैं, अभी तक शादी नहीं हुई, कोई रिश्ता नहीं आया क्या? लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आखिर वजह क्या है। #चेतावनी। पार्ट 3 दहेज के कारण समाज में फैलती बुराइयां। दोस्तों, दहेज सिर्फ एक लेन देन नहीं, ये समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। 1 देर से निकाह। जब निकाह मुश्किल होगा तो नौजवान गुनाह की तरफ बढ़ेंगे। आज कितने लड़के लड़कियां सिर्फ इसलिए हराम रिश्तों में पड़ रहे हैं क्योंकि उनका निकाह आसान नहीं किया गया। 2 गरीब परिवारों पर कर्ज। लोग बेटी की शादी के लिए सूद पर कर्ज लेते हैं, सालों तक वो कर्ज चुकाते रहते हैं। एक बेटी की शादी पूरे परिवार को गरीबी में धकेल देती है। 3 घरेलू झगड़े। और सबसे दर्दनाक बात, दहेज लेने के बाद भी कई लोग खुश नहीं होते। फिर शुरू होते हैं ताने, तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, फलां चीज कम थी। और यही बातें एक बेटी की जिंदगी जहन्नम बना देती हैं। पार्ट 4 इस्लाम में दहेज की असल हकीकत। इस्लाम में दहेज नाम की कोई चीज नहीं, बल्कि इस्लाम में तो मेहर का हुक्म है, यानी लड़का लड़की को देता है। लेकिन हमने उल्टा कर दिया, आज लड़की वालों से मांग की जाती है। क्या हम सच में सुन्नत पर चल रहे हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के निकाह कितनी सादगी से किए। न कोई दिखावा, न लाखों का खर्च, न दहेज। अगर हम सच में आशिक रसूल हैं तो हमें उनके तरीके को अपनाना होगा। पार्ट 5 समाज को आईना। आज कुछ लोग कहते हैं, हमने तो कुछ नहीं मांगा, लड़की वालों ने खुद दिया। लेकिन सवाल यह है, अगर आप मना कर देते तो क्या वो देते?
पॉज। असल में हमने दहेज को समाज की इज्जत बना दिया है। जितना बड़ा दहेज उतनी बड़ी शान, और यही सोच इस उम्मत को तबाह कर रही है। हैशटैग इमोशनल पीक। कितनी बेटियां ऐसी हैं जो हर रात रोते हुए अल्लाह से दुआ करती हैं, या अल्लाह मेरे बाप को दहेज के बोझ से बचा ले। कितनी माएं अपनी बेटियों की शादी के लिए अपने गहने बेच देती हैं। कितने बाप दिल पर पत्थर रखकर लोगों से कर्ज मांगते हैं, और हम एसी हॉल में बैठकर दहेज की लिस्ट बना रहे होते हैं। पार्ट 6। समाधान क्या है? अगर हम सच में इस बीमारी को खत्म करना चाहते हैं तो हमें आज से कुछ वादे करने होंगे। 1. निकाह आसान करें। कम खर्च में निकाह करें। फिजूल रस्मों को छोड़ दें। 2. दहेज लेने से इनकार करें। अगर आप लड़के वाले हैं तो खुलकर कहिए, हमें दहेज नहीं चाहिए। यकीन मानिए, आपका यह फैसला किसी गरीब बाप की जिंदगी बदल सकता है। 3. सुन्नत को जिंदा करें। सादगी वाला निकाह करें। दिखावे से बचें। लोग क्या कहेंगे, ये सोचना छोड़ दें। 4. बेटियों को बोझ ना समझें। बेटियां रहमत होती हैं। जिस घर में बेटियां होती हैं वहां बरकत होती है। पावरफुल एंडिंग, धीमी आवाज, इमोशनल बैकग्राउंड। याद रखिए, जिस दिन मुस्लिम समाज ने दहेज छोड़ दिया उस दिन हजारों बेटियों के घर बस जाएंगे। हजारों गरीब बाप सुकून की नींद सो पाएंगे, और अल्लाह की रहमत हमारे समाज पर बरसने लगेगी।